दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई थी। दारुल उलूम देवबंद को शक की नजर से क्यों देखा जाता है? मुल्क के लिए हमेशा दारुल उलूम देवबंद ने अमन का पैगाम दिया है। दारुल उलूम देवबंद, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 30 मई सन 1866 को हुई थी। इसके संस्थापकों में निम्नलिखित प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। मोहम्मद कासिम नानौतवी, एक प्रमुख इस्लामी विद्वान और देवबंद आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। रशीद अहमद गंगोही, एक और प्रमुख इस्लामी विद्वान और देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे। सैयद मोहम्मद आबिद, एक अन्य संस्थापक सदस्य जिन्होंने मदरसे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फजलुर रहमान उस्मानी, एक और संस्थापक सदस्य जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना में योगदान दिया। इन सभी विद्वानों ने मिलकर दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी, जो आज भी इस्लामी शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। दारुल उलूम संस्था का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मदनी देवबंद इस संस्था ने ऐसे अनमोल रतन पैदा किए जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। हजरत शेखुल हिंद अपनी जिंदगी के प्रारंभ में एक रणनीति में का खाका तैयार कर चुके थे और इसे कार्यान्वित करने की कोशिश उन्होंने उस समय आरंभ कर दी थी, जब हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक गतिविधियां नामात्र थी। उड़ीसा के गवर्नर रह चुके विशंबरनाथ पांडे ने एक लेख में लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में केंद्र बिंदु जैसा ही था, जिसकी शाखाएं दिल्ली, दीनापुर, अमरोत, कराची, खेड़ा बगैर और चकवाल में स्थापित थी। भारत के बिहार उत्तर पश्चिमी सीमा पर यह छोटी सी स्वतंत्र रियासत बागिस्तान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यह आंदोलन केवल मुसलमानों का न था, बल्कि पंजाब के सिक्खी व बंगाल की इनकलाबी पार्टी के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया था। इसी प्रकार यह सिद्ध होता है कि दारुल उलूम देवबंद कर स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भी देश प्रेम का पाठ पढ़ाता रहा है। सन 1947 में आजादी के बाद बंटवारे और आबादियों के स्थानांतरण के समय भी दारुल उलूम की विचारधारा टच से मच नहीं हुई। इसने डटकर इन सब का विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में ही अपना विश्वास व्यक्त कर पाकिस्तान का विरोध किया तथा अपने देश प्रेम व धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण दिया। आज भी दारुल उलूम अपने देश प्रेम की विचारधारा के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास व पुस्तकों की सुविधा दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी स्थापना से अब तक लगभग 90,000 से अधिक महान विद्वान लेखक आदि पैदा किए हैं। दारुल उलूम में इस्लामी दर्शन, अरबी, फारसी, उर्दू की शिक्षा के साथ किताबों पर जिल्दबंदी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी में कंप्यूटर तथा उर्दू में पत्रकारिता का कोर्स भी कराया जाता है। दारुल उलूम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने दर्शन व विचारधारा से मुसलमानों में एक नई चेतना पैदा की है, जिस कारण देवबंद दारुल उलूम का प्रभाव भारतीय महाद्वीप के मुसलमानों पर बहुत गहरा है। दारुल उलूम में शिक्षण कार्य छत्ता मस्जिद से सन 1866 को आरंभ हुआ था। तब अनार के वृक्ष के नीचे प्रथम शिक्षक मौलाना महमूद ने प्रथम शिष्य मौलाना महमूद को शिक्षा दी। कुछ समय तक यह मदरसा नगर की प्रसिद्ध जमा मस्जिद में सन 1875 के आसपास भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया और मोहल्ला दीवान के निकट जमीन खरीदी गई और सन 1876 में प्रथम शिक्षण कक्ष का निर्माण हुआ। आरंभ में लंबे समय तक धन एवं पुस्तकों के माध्यम से हिंदू भाइयों ने बड़ी सहायता की। नवल किशोर राव, लखनऊ,
अमर सिंह, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम प्रमुख है सन 1910 प्रथम बार दारुल उलूम द्वारा उर्दू मासिक पत्रिका अल कासिम का प्रकाशन आरंभ हुआ। उस समय यह पत्रिका अलीगढ़ से छपकर आती थी। 1905 में सर जेम्स डग्स लेटूरा के बाद प्रथम मार्च 1915 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर जेम्स मस्टन ने दारुल उलूम का दौरा किया। 31 मार्च 1938 को हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देवबंद पधारे। सरकार के इस विशेष दूत से दारुल उलूम ने दारुल उलूम से स्टेशन तक की सड़क निर्माण की मांग की। सन 1914 में दारुल उलूम की उर्दू मासिक पत्रिका दारुल उलूम का प्रकाशन जो आज तक जारी है। 2 दिसंबर 1951 को आचार्य विनोबा भावे ने दारुल उलूम देखकर इसे अपने तर्ज को अनोखी पाठशाला बताया था। 13 जुलाई 1957 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दारुल उलूम का भ्रमण किया। 25 फरवरी 1958 को शाह अफगानिस्तान मोहम्मद जाहिर शाह दारुल उलूम आए। आज भी दारुल उलूम का चौथा द्वार बाब उज जाहिर के नाम से उनकी यादगार के नाम से स्थापित है। 23 मार्च 1965 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास दारुल उलूम देखने आए। 60 के दशक में केंद्र सरकार ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के तालीमी इदारे के शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित की थी जिसमें दारुल उलूम का विशेष उल्लेख था। 1973 के अंत में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अकबर अली खां दारुल उलूम देवबंद देखने आए। 13 अप्रैल 1987 को पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दारुल उलूम में आए। इस अवसर पर वह प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान अध्यक्ष मां अनवर शाह कश्मीरी के मजार पर फातिहा भी पढ़ने गए। दारुल उलूम देवबंद के इतिहास में पूर्व मोहतमिम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब की सेवाएं सबसे लंबी व अनमोल है। 1929 में कारी तैयब की नियुक्ति नायब मोहतमिम के पद हुई। इनके कार्यकाल में दारुल उलूम ने बेहद जाति की कई विभागों के विस्तार के साथ साथ भवनों का निर्माण हुआ। आपने 100 के करीब पुस्तकें लिखी। 1962 में मुंबई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन के समय आपको प्रथम अध्यक्ष चुना गया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको विशेष निमंत्रण पर दिल्ली बुलाया। 1980 में कारी साहब के नेतृत्व में दारुल उलूम ने अपनी स्थापना के 100वीं वर्षगांठ सदमाला जश्न के शीर्षक से मनाया जिसमें 25 लाख मुसलमानों ने भाग लिया। दारुल उलूम की बुनियाद इसी पर बनी है। जब 1857 में खुदा की कुदरत आजादी वतन के लिए जो लोग खड़े हुए थे अंग्रेज के खिलाफ, उनके हक में फैसला अल्लाह का नहीं था, नाकाम हो गए। बच्चे घरों के अंदर बाप शहीद कर दिया गया। कोई नाम लेने वाला नहीं है, घर में कुछ नहीं है, बच्चे भीख मांगने के लिए बाहर हैं। माँ अपनी इज्जत को बचाए हुए घर के अंदर बैठी हुई है। चर्च के लोग निकल रहे हैं, उन बच्चों का हाथ पकड़ रहे हैं, हमें दो बच्चे, हम इसे मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त लिखाएंगे, मुफ्त कपड़े देंगे पहनने के लिए, पढ़ा करके मुलाजमत देंगे कि अपने पेट को भी पालेगा, तुम्हारे पेट को भी पालेगा। इस सूरत हाल को जब आम माफी का ऐलान हुआ और इन मदरसों का बुनियादी के बाद सबसे पहली शख्सियत जो सामने आई है वो हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कही जाती है। उनके शागिर्दों के शागिर्द ये लोग ऐसे थे कि जिनके रगोपे के अंदर खून था और वो खून आजादी वतन का था। वहां से फिर आजादी की तहरीक चैन से नहीं बैठे, 2 मरतबा शिकस्त हुई। एक मरतबा तो
शिकस्त हुई जिसके अंदर शाह अब्दुल अजीज साहब के 2 शागिर्द थे और एक मर्तबा 1857 की शिकस्त। साथ ही उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी लेने देवबंद आई। 17 जुलाई 1983 को आपका निधन हुआ। 23 मार्च 1982 को रात के समय पूर्व सांसद व जमियत उलेमा ए हिंद के पूर्व अध्यक्ष मौलाना असद मदनी का ग्रुप दारुल उलूम पर काबिज हुआ। वर्तमान में 4000 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दारुल उलूम का वार्षिक बजट 50 करोड़ व 70 लाख व 4,500 कुर्तल गेहूं है। दारुल उलूम के पुस्तकालय में भी 100 वर्ष पुरानी 17 विभिन्न भाषाओं में 1.5 लाख पुस्तकें हैं। इनमें मुगल साम्राज्य, औरंगजेब द्वारा हस्तलिखित कुरान शरीफ व कुंदल लाल निवासी सिकंदराबाद द्वार लिखित अमीरनामा और सुल्तान सिंह द्वारा लिखित गुलिस्तां शेख सादी के साथ साथ रामायण की अनमोल प्रति सुरक्षित है। दारुल उलूम में शिक्षा के 16 विभाग संचालित है। दारुल उलूम में विभिन्न 34 विभाग इसक प्रबंध और व्यवस्था को देखते हैं। 1996 से कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था भी है, जिसमें विभिन्न 10 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 50 के लगभग छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है। अंग्रेजी भाषा व अंग्रेजी साहित्य सीखने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश मिलता है। देवबंद दारुल उलूम के संस्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी के पौत्रा व दारुल उलूम के इतिहास में सबसे लंबे समय लगभग 53 वर्षों तक दारुल उलूम के कुलपति पद पर रहकर दारुल उलूम की अमूल्य सेवाएं करने वाले मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब के नाम पर दारुल उलूम में दारे जदीद के स्थान पर नवनिर्मित इमारत का नाम कारी तैयब साहब के नाम पर रखने की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे जागरूक भारतीय मुस्लिमों द्वारा लगातार दारुल उलूम के वर्तमान प्रशासन से की जा रही है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी विश्व विख्यात एवं प्रतिष्ठित दारुल उलूम देवबंद के प्रति कितने सजग हैं, इसका उदाहरण दारुल उलूम देवबंद में नवनिर्मित हॉस्टल के नामकरण को लेकर जिज्ञासा से साफ झलकता है। दारुल उलूम को संपूर्ण विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय इसके पूर्व कुलपति मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब को जाता है। कुलपति के पद पर जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। मौलाना कारी तैयब दारुल उलूम के संस्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी के पोतरा थे, जो 1929 से लेकर 1982 तक लगभग 53 वर्षों तक दारुल उलूम के कुलपति रहे। उन्होंने लगभग पूरे विश्व का भ्रमण कर दारुल उलूम द्वारा की जा रही देश व समाज सेवाओं के बारे में परिचित कराया था। उनके कार्यकाल का सबसे मुख्य आकर्षण दारुल उलूम का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना तथा दारुल उलूम का 1980 का शताब्दी समारोह रहा, जिसने दारुल उलूम को ख्याति व प्रतिष्ठा के चरम पर पहुंचाया था। कारी तैयब की दारुल उलूम के प्रति अद्भुत सेवाओं व अटूट श्रद्धा के चलते विदेशों में रह रहे भारतीय मुस्लिम दारुल उलूम के वर्तमान प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि दारुल उलूम के नवनिर्मित हॉस्टल, जो कि दारे जदीद के स्थान पर निर्मित हो रहा है, उसका नामकरण मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रैयब के नाम पर किया जाए। छात्र रहे कि दारे जदीद का निर्माण उस समय हुआ था जब मौलाना कारी तैयब दारुल उलूम के कुलपति पद आसीन थे। दारुल उलूम में फिलहाल किसी भी इमारत का नाम लाना कारी तैयब के नाम पर नहीं है। इसीलिए विदेशों में रह रहे भारतीय मुस्लिम वर्तमान दारुल उलूम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कारी तैयब की दारुल उलूम के प्रति यह श्रद्धांजलि होगी कि नवनिर्मित हॉस्टल का नाम कारी तैयब के नाम पर रवाके हकीमुल इस्लाम रखा जाए। अब देखना यह है कि वर्तमान प्रशासन कारी तैयब के अर्थ शताब्दी पर आधारित सेवाओं के प्रति कितना ईमानदार है और जन भावनाओं का कितना सम्मान करता है। देवबंद दारुल उलूम के मरहूम मोहतमिम मौलाना मरगुबुर रहमान ने दारुल उलूम को एक ऐसा इदारा बताया था
कि जिसकी मिसाल लोग देते हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के हक में उस समय से बोल रहे हैं जिस समय अच्छी तरह से देश आजाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। किस लिए? हजरत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हजरतुल उस्ताद हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस लिए दारुल उलूम की बुनियाद रखी मैं उसे जानता हूं। सिर्फ किताबों का पढ़ाना नहीं था, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर पूरी कौम हिंदू मुस्लिम की कौम को जिंदा आजादी के साथ मुल्क में जीने का हक दिलाना था। यही बुनियाद थी कि वो तन्हा नहीं बैठे, उन्होंने अपने शागिर्दों को लिया। दारुल उलूम की बुनियाद इस मकसद के लिए पड़ी, वो ये मकसद था। फिर एक मदरसा नहीं, उस मदरसे से 50 साल के अंदर सन 66 से लेकर तकरीबन 80 साल के अंदर हजारों मदरसे मुल्क के अंदर बना दिए गए। यहां तक कि सन 47 के अंदर मुल्क आजाद हो गया। इन मदरसों की बुनियाद क्या थी? आजादी वतन बुनियाद थी। गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था, यही बुनियाद थी कि हजरत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी सांस मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने और उनके शागिर्दों ने मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब शाहजहांपुरी, हजरत मदनी, अनवर शाह कश्मीरी और उसके बाद उनके शागिर्द, यहां तक के मुल्क सन 47 के अंदर आजाद हो गया। और हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के अंदर अल्लाह ने आजादी वतन के लिए कितनी ताकत रखी थी और कैसा जज्बा था, ऐसे अफराद दुनिया के अंदर कम मिलते हैं। हजरत जब वापिस आए माल्टा की जेल से सन 1919 के अंदर, बल्कि सन 1920 के अंदर, जमीयत उलमा 19 में कायम हुई और 20 में हजरत शेख उल हिंद माल्टा की जेल से हिंदुस्तान वापिस आए हैं। तो रियासत बहावलपुर के उनके जो सबसे करीबी आदमी थे, गोया के वजीर आजम थे सर रहीम बख्श, अंग्रेज ने उनको सर का खिताब दिया था, अंग्रेज ने उनको भेजा ताकि हजरत शेख उल हिंद से मिले और ये कहें कि हजरत आप चले गए, दारुल हदीस दारुल उलूम देवबंद की सूनी हो गई। लोग आपके पास आकर के तसव्वुफ की मश्क किया करते थे, जिक्र इलाही में मशगूल थे। वो भी हमने 1947 में कुछ लोग पाकिस्तान को अलग करने की बात कर रहे थे और दारुल उलूम उस विभाजन के खिलाफ था और कड़े तौर पर विरोध उस समय पर दारुल उलूम ने ही किया था और कहा था देश के टुकड़े मत करो, उससे देश को नुकसान होगा। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उस देश को बांटने का कामकाज जोरों पर चल रहा था। मरहूम मौलाना मरगूबुर रहमान ने कहा कि कुछ लोग दारुल उलूम देवबंद को शक की निगाह से देखते हैं और जानकारी न होने के कारण गलत बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा था कि दारुल उलूम एक ऐसी संस्था का नाम है जिसमें शिक्षार्थी ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसमें देश की तरक्की व हिफाजत की बात पढ़ाई जाती है। लेकिन कुछ संगठन दारुल उलूम देवबंद पर उर्गली उठाकर अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह देश जोड़ने का काम करे, न कि देश को तोड़ने का। ऐसे लोग यकीनी तौर पे देश की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए जिससे देश की एकता और अखंडता को जीवित रखा जा सके और देश एक और तरक्की कर सके। दारुल उलूम देवबंद के मौजूदा मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से द खबर इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत करते हुए पूछा कि दारुल उलूम को देश पे इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी
शक की नजर से क्यों देखा जाता है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दारुल उलूम एक खुली किताब है, कोई भी आकर उसे पढ़ देख सकता है। दारुल उलूम ही एक ऐसी पहली संस्था है जिसने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और आतंक को जड़ से मिटाने की बात कही गई थी। हमें जो लोग शक की नजर से देखते हैं, वो लोग पहले आईने में अपना चेहरा देखे, और दारुल उलूम हमेशा अपने मुल्क की आवाज बुलंद करने की बात करता आया है और करता रहेगा। कहानी दारुल उलूम की शुरुआत से अब तक देश दुनिया में है बड़ा नाम। कभी 40 साल तक शहरवासियों ने खिलाया था खाना। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही थे। साथ ही सैयद मोहम्मद आबिद और फजलुर रहमान उस्मानी भी इस संस्था की स्थापना में शामिल थे। दारुल देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 को हुई और अंग्रेजी तारीख है ये, और जो चांद की तारीख है वो 10 मुहर्रम बैठती है। इसी रोज दारुल की स्थापना हुई थी, जहां छत्ता मस्जिद में अनार के दरख्त के नीचे उस्ताद मुल्ला महमूद ने शागिर्द महमूद को पढ़ाया था, और यही शागिर्द महमूद बाद में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जाने गए, जिन्होंने रेशमी रुमाल आंदोलन तहरीक चलाई थी। दारुल देवबंद दरअसल एक विचार है, एक विचारधारा है। दारुल देवबंद के हवाले से मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ पर जो हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जो छत्ता मस्जिद के अंदर रहा करते थे, वो कोई आलिम नहीं थे, तावीज़ गंडे किया करते थे, लेकिन उनके पास बहुत लोग आए जाया करते थे और उनसे प्रभावित थे। तो वहाँ पर चंद देवबंद के लोग बैठा करते थे, जिनमें एक मेहताब साहब भी थे। मेहताब साहब जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर उस समय के वो स्कूल इंस्पेक्टर थे। तो उनके मन में एक विचार ये था कि हमें एक पाठ्यक्रम के साथ जो है मदरसों की स्थापना करनी चाहिए। उस समय मात्र यह हुआ करता था कि किसी ने बुखारी पढ़ ली, किसी ने कुरान शरीफ पढ़ लिया, और किसी ने कोई एक और किताब दूसरी पढ़ ली हदीस की, तो उसे एक कागज के ऊपर प्रमाणित करा के जो है वो दे दिया जाता था कि इन्होंने मेरे पास कुरान शरीफ पढ़ा, या इन्होंने मेरे पास बुखारी शरीफ पढ़ी, या इन्होंने मेरे पास दूसरी किताबें पढ़ी। तो फिर ये एक पाठ्यक्रम के साथ जो है ये सिलसिला दारुल देवबंद के अंदर शुरू हुआ था। दारुल देवबंद की बुनियाद रखने के पीछे क्या? दारुल देवबंद की के बुनियाद रखने के पीछे बहुत से मकसद थे। 2 बहुत बड़े मकसद थे। एक ये था कि 1857 के अंदर जब गदर हुआ, तो दिल्ली और अंबाला के अंदर अंग्रेजी सरकार ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मदारिस को पहुंचाया था, और बड़ी संख्या के अंदर जो है मदरसों को जो है वो ध्वस्त कर दिया था और उनकी इमदाद बंद कर दी थी। तो उस समय एक विचारधारा यह भी थी कि किसी एक जगह पर बैठकर एक ऐसी संस्था का स्थापना की। दारुल उलूम देवबंद, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 30 मई सन 1866 को हुई थी। इसके संस्थापकों में निम्नलिखित प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। मोहम्मद कासिम नानौतवी, एक प्रमुख इस्लामी विद्वान और देवबंद आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। रशीद अहमद गंगोही, एक और प्रमुख इस्लामी विद्वान और देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे। सैयद मोहम्मद आबिद, एक अन्य संस्थापक सदस्य, जिन्होंने मदरसे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फजलुर रहमान उस्मानी, एक और संस्थापक सदस्य, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना में योगदान दिया। इन सभी विद्वानों ने मिलकर दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी, जो आज भी इस्लामी शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सन 1866 में दारुल उलूम को शुरू किया गया था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह इस्लामी तालीम का मुख्य केंद्र बन जाएगा। एक समय वो भी था, शहर के लोगों ने 40 साल तक दारुल उलूम के छात्रों को भोजन खिलाया था। शुरू से अब तक की पूरी कहानी सुनिए। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम की स्थापना 30 मई सन 1866 को हुई थी। उस समय संस्था का कोई बजट नहीं था, इसलिए 40 सालों तक शहर के लोगों ने छात्रों को अपने घरों से भोजन कराया था। जिस सरल और सामान्य तरीके से दारुल उलूम को शुरू किया गया था, उसे देखकर यह कल्पना करना और निर्णय लेना मुश्किल था कि संसाधनों की कमी के साथ शुरू होने वाला मदरसा कुछ ही वर्षों में
एशिया में इस्लामी तालीम का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी बताते हैं कि जब वर्ष 1866 में दारुल उलूम की स्थापना हुई, उस समय तक कोई नहीं जानता था कि यह इदारा एशिया में इस्लामी तालीम का प्रमुख केंद्र बनेगा। संस्था पर शुरुआती दौर में किसी प्रकार का कोई बजट नहीं होता था। धीरे धीरे यहां तालीम हासिल करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके चलते शहर के लोगों ने छात्रों को भोजन कराने की जिम्मेदारी ली और यह सिलसिला 40 वर्षों तक चला। इसके बाद दारुल उलूम के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया। वर्तमान में दारुल उलूम का वार्षिक बजट 50 करोड़ रुपए है। यहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 4,500 है। कभी नहीं ली सरकारी मदद। दारुल उलूम स्थापना के समय से ही अपने उसूलों पर चल रहा है। उस समय इसके संस्थापकों ने निर्णय लिया था कि संस्था को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं ली जाएगी, बल्कि यह कौम के चंदे से चलेगा। तब से लेकर आज तक दारुल उलूम का पूरा निजाम व्यवस्था चंदे पर ही निर्भर है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का असल काम शुरू से देश प्रेम रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस्लाम धर्म के सही प्रचार प्रसार और उससे परिचित कराने का कार्य रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है दारुल उलूम देवबंद की, कि दारुल उलूम देवबंद ने समय समय के ऊपर देश के साथ खड़े होकर एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया है। सबसे पहले दारुल उलूम ने स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा पाकिस्तान विभाजन का बड़ा जबरदस्त विरोध किया। दारुल उलूम के तमाम उलमा ने देवबंद में रहने की जो है, देवबंद कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया। दारुल उलूम देवबंद ने उसके बाद कोई ऐसा आज तक कार्य नहीं किया कि जो देश जो है देशद्रोह में शामिल किया जा सके या देश की विचारधारा से अलग कर सके। तीसरी चीज, दारुल उलूम ने गाय के जो काटने का था उसके ऊपर फतवा दिया कि इसको जो है वो किया जाए, गाय नहीं काटी जाए। तीसरी चीज ये है कि आतंकवाद के ऊपर उसने देश का पूर्ण समर्थन किया। और इस संबंध के अंदर जो है दारुल उलूम देवबंद ने एक इजलास भी बुलाया जिसमें जमीयत उलमा हिंद की भी एक बड़ी भूमिका रही। तो दारुल उलूम देवबंद के जो देश प्रेम है या उसका जो एक संदेश है वो एक खुला संदेश है। उसके ऊपर उसको आप शक की निगाह से नहीं देख सकते। दारुल उलूम देवबंद पूर्ण रूप से एक भारतीय संस्था है और भारतीयों की संस्था है। दारुल देवबंद ने दौर में किस काम करना? दारुल उलूम देवबंद ने अंग्रेजी दौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो उसने पूरे देश के अंदर एकजुटता का संदेश दिया। और सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि हजरत शेखुल हिंद ने गांधी जी के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। दूसरी खास बात यह रही कि जो नमक आंदोलन है गांधी जी का, डांडी मार्च जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका दारुल उलूम के उलमा की रही। और हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने एक फतवा हजरत उनको गांधी जी को दिया था जिसमें कहा गया था कि उस हुकूमत का विरोध करो जो घास, पानी और नमक पर टैक्स लगाए। हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने वो उनको फराहम किया, उनको पहुंचाया गांधी जी को, और गांधी जी ने उस फतवे को नमक आंदोलन के अंदर बहुत अच्छे से पेश किया। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो सबके सरबराह हैं, सबके बड़े हैं, इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर प्रमुख भूमिका निभाई। देश में चलने वाली कई सरकारों ने दारुल उलूम को सरकारी मदद देने का प्रयास किया, लेकिन संस्था ने कभी भी इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं रखा। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करें। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर देवबंद। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर, सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ। नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।